अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम मैटर के चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोसेस इन मैटर। मैटर के अंदर मैटर की स्टेट्स को बदलने के लिए कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से प्रोसेस से मैटर अपनी स्टेट बदलता है। तो हमने पढ़ा था मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो मैटर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए उसके ऊपर क्या चीज़ असर करती है कि वो अपनी स्टेट चेंज करता है। तो 2 चीज़ों की वजह से मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, हीटिंग एंड कूलिंग। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि इस बाउल में जो है वो बर्फ़ है जो मैटर की सॉलिड स्टेट है। वाटर एक ऐसा मैटर है जो तीनों स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ये आइस जो है ये वाटर की सॉलिड स्टेट है। आप देख सकते हैं कि जब आइस को हीट किया जा रहा है तो वो मेल्ट होकर वाटर बन रहा है, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए मैटर जो है वो अपनी सॉलिड स्टेट में है, आइस की फॉर्म में है, और जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है और लिक्विड की फॉर्म में यानी वाटर में चेंज हो रहा है। रुको, देखिए ये सॉलिड जो है बर्फ़, आइस जो था सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, अब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर वाटर में चेंज हो चुका है। और इसके लिए हमने क्या किया, इसको हीट किया है। जब मैटर को जब हीट किया जाता है तो वो अपनी स्टेट चेंज करता है। जैसे सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत क़रीब होते हैं, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, लेकिन जब उसको हीट किया गया तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते चले गए और इस तरह वो लिक्विड स्टेट में आ गया। अब ये देखिए मैटर लिक्विड स्टेट में है, वाटर में है। अब हम इसको मज़ीद हीटिंग करेंगे तो ये अपनी लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चला जाएगा। आपको इसमें से भाप उठती हुई नज़र आएगी और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरा वाटर जो है वो गैस में तब्दील हो जाएगा और इस बाउल में से गायब हो जाएगा, हवा में फैल जाएगा। ये देखिए वाटर जो है वो इसको हीट मिल रही है और ये बॉईल होना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये बॉईल होता जाएगा, फुल बॉईल हो जाएगा, तो इसके बाद ये गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगा और लिक्विड से ये गैसियस स्टेट में आ जाएगा और पूरा गायब हो जाएगा। ये देखिए अब इसमें से भाप उठना शुरू हो गई है और ये लिक्विड अब गैस स्टेट में चेंज होना शुरू हो गया है। ये देखिए अब जो ये वाटर लिक्विड स्टेट में था ये एवापोरेट हो गया है और अब देखिए वाटर इसमें कितना थोड़ा सा रह गया, सारा पानी भाप बनकर उड़ गया। तो बच्चों हमने इससे ये सीखा कि जब हमें सॉलिड स्टेट को लिक्विड में चेंज करना हो, लिक्विड को गैस में चेंज करना हो, तो हम इसको मेल्टिंग करते हैं। इस सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज होना मेल्टिंग कहलाता है। और मैटर को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है या कूलिंग की। जब हमें मैटर की स्टेट चेंज करनी होती है, सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में लाना होता है, तो हम इसको हीटिंग करते हैं, क्योंकि हीटिंग करने से इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। सॉलिड के मॉलिक्यूल जब दूर होते हैं हीटिंग की वजह से, गर्मी की वजह से, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल को जब मज़ीद हीट किया जाए तो वो गैस में चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। चलिए अब इसका हम दूसरा प्रोसेस देखते हैं जिसमें हम गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं। ये देखिए ये मैटर इस वक्त लिक्विड स्टेट में है, पानी है ये। अब हमें इसको सॉलिड स्टेट में चेंज करना है। पानी के मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ा था कि लिटिल फार होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट लिटिल फार होती है और सॉलिड में मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं। तो अब हमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को करीब करना है ताकि ये सॉलिड बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कूल करेंगे, कूलिंग का प्रोसेस करेंगे। हम इस लिक्विड वाटर को फ्रीज़र के अंदर रखेंगे जहाँ पर इसको कूल किया जाएगा और जब मॉलिक्यूल्स को जब कूलिंग मिलती है तो ये एक दूसरे से क़रीब होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से क़रीब होते होते एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते हैं। तो फिर ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो हम इस लिक्विड वाटर को फ्रीज़ करने के लिए, कूल करने के लिए इसको फ्रीज़र में रखेंगे। हम लिक्विड वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं, फ्रीज़र में रख रहे हैं इसको सॉलिड बनाने के लिए। जब फ्रीज़र में इसको कूलिंग मिलेगी तो ये लिक्विड
अब लिक्विड को जब हम कूल करेंगे, उसको कूलिंग मिलेगी तो उसके मॉलिक्यूल्स ख़रीब होना शुरू हो जाएंगे और ये अपनी स्टेट चेंज करके सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं, तो इसलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल को जब कूल किया जाता है तो वो एक दूसरे से क़रीब होकर क्लोजली पैक हो जाते हैं और फिर ये सॉलिड की शेप ले लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फ्रीजिंग से अब मॉलिक्यूल्स की क्या शेप हुई है। ये देखिए, अब ये सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। तो फ्रीज़ करने से, कूल करने से लिक्विड वाटर आइस बन चुका है और ये लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ चुका है। तो हमने इस सारे एक्सपेरिमेंट से ये सीखा कि सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें हीटिंग करनी होती है और मज़ीद हीट करने से लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। इसी तरह गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें कूलिंग करनी होती है और लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करने के लिए मज़ीद कूलिंग करनी पड़ती है, जिससे लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो अब हमने ये 4 प्रोसेस पढ़े हैं: फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना मेल्टिंग कहलाता है और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना फ्रीजिंग कहलाता है। सॉलिड को, मैटर की सॉलिड स्टेट को लिक्विड में हीट करने से चेंज किया जाता है और इसको हम कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टेट चेंज इनटू लिक्विड एंड फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच लिक्विड स्टेट चेंज इनटू सॉलिड। जिस प्रोसेस से लिक्विड स्टेट सॉलिड में चेंज हो जाए उसको हम फ्रीजिंग कहते हैं और जिस प्रोसेस से लिक्विड सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए उसको हम मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें हीटिंग करनी होती है और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के लिए हमें कूलिंग करनी होती है। लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। पहले हमने सॉलिड स्टेट को हीट किया तो वो लिक्विड में चेंज हुआ, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। फिर लिक्विड स्टेट को मज़ीद हीट किया तो वो गैस बनना शुरू हो गया, गैस स्टेट में आ गया, इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। लिक्विड स्टेट गैस बनकर गैस स्टेट में चेंज हो जाए, यानी कि पानी भाप बन जाए, इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। गैस स्टेट जब लिक्विड में चेंज होता है कूलिंग करने पर, जैसे अगर हम पानी की कोई ठंडी बोतल को बाहर निकाल कर रखें जिससे हवा टकराए तो हवा के जो वाटर वेपर्स हैं वो उसके ऊपर ठंडक की वजह से वो बोतल के ऊपर पानी बनकर जम जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। गैस स्टेट को जब लिक्विड में चेंज किया जाता है तो इसको कहते हैं कंडेंसेशन और इसके लिए हमें कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर उस लिक्विड स्टेट को, गैस स्टेट को लिक्विड में चेंज करने को कंडेंसेशन कहते हैं। ये प्रोसेस कूलिंग से होता है। मज़ीद लिक्विड को सॉलिड स्टेट में चेंज करने को फ्रीजिंग कहते हैं। ये प्रोसेस भी कूलिंग से होता है। तो बच्चों, हमने 4 प्रोसेस सीखे मैटर की स्टेट को चेंज करने के: फ्रीजिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। उम्मीद है आपको ये सारे प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक दफ़ा हम इसको फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए 2 चीज़ें असरअंदाज होती हैं, एक हीटिंग और दूसरी कूलिंग। सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए हमें हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है और इस प्रोसेस को, जिससे सॉलिड स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाए, मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड स्टेट को मज़ीद हीट करने से, गर्म करने से वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है और इसको एवापोरेशन कहते हैं। गैस स्टेट को लिक्विड में चेंज करने के लिए हमें कूलिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड स्टेट को मज़ीद कूलिंग करके सॉलिड बनाने के प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं।
तो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप ख़ुद भी इसका एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये चारों प्रोसेस मैटर के फ्रीजिंग, मेल्टिंग, एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।